आज हम तेलंगाना स्टेट क्लास 7 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी बाल बसंत टेक्स्ट बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसको लिखे हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखा गया हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी क्लास 7 तेलंगाना स्टेट बाल बसंत 2। बाल बसंत 1 था ये क्लास 6 का, ये बाल बसंत 2 क्लास 7 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का ये फर्स्ट चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसको लिखे हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। इसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। ये एक हिंदी कविता है, तो इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तोलिया से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पे शिव मंगल सिंह सुमन जी जो कवि है, इस कविता हिंदी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी यानी कि ये पंछी हैं, पंछी यानी कि बर्ड हैं। तो हम ये जो यहाँ पे हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी कि खुला आकाश, गगन यानी कि आकाश। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी यानी कि पंछी हैं। यदि हम पिंजरबंद न गा पाएंगे, यदि हमें किसी पिंजरे में पिंजरबंद या पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में कैद कर दिया जाए, तो हम वहां पे गीत नहीं गा सकते। पिंजरबंद न गा पाएंगे, अगर हमें किसी पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो हम वहां गीत नहीं गा सकते। हमें स्वतंत्रता प्रिय है, कनक तोलिया में टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्रिय है, यानी कि हमको कैद का जीवन हमको जीना नहीं है, हमको स्वतंत्रता प्रिय है, और कैद में रहकर हमारा मन और जीवन दोनों दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमको ये स्वतंत्रता प्रिय है, और हमको अगर पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो हम गीत भी नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हमको स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हम पक्षी हैं। तो भले ही यहाँ पे पिंजरे सोने का कनक तोलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर भले ही हमको पिंजरे जो कनक सोना, ये जो कनक तोलियां मतलब सोने की क्यों ना हो, जो पिंजरा अगर हमको सोने का भी मिला भी क्यों ना हो, उसमें हम टकरा कर हमारा जो पंख भी वहाँ पे हम उधर से निकलने के लिए हमारा जो पंख उसमें टकरा कर हमारा पंख भी टूट जाएगा, और हमारे आनंदमय जो उड़ना सदा के लिए हम जो चाहते हैं वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इस पंक्ति में, फर्स्ट पंक्ति में कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आकाश में उड़ने वाले स्वतंत्र पक्षी यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे कवि वर्णना किए हैं। तो यदि अगर वो पक्षी कह रहा है कि पक्षी को अगर किसी भी पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो हम जो स्वतंत्र होकर जो हम गीत गाते हैं, स्वतंत्र होकर खुले आकाश में, तो वो अगर पिंजरे में अगर हमको कैद कर दिया जाए तो हमें वहां से गीत हम गा नहीं पाएंगे, और हमें स्वतंत्रता प्रिय है, यानी कि हमको खुला आकाश, खुला स्वतंत्र आकाश में हम उड़ने वाले पक्षी हैं। तो हमें स्वतंत्रता प्रिय है, और कैद में रहकर हमारा मन दुखी हो जाएगा, इसीलिए हमको स्वतंत्र प्रिय है हमको। तो भले ही हमको पिंजरा कनक तोलिया यानी कि कनक सोने का पिंजरा अगर भी मिला क्यों ना हो, उसमें टकराकर हमारा जो पंख भी टूट जाएगा, और हमारा जो आनंदमय जीवन उड़ने के लिए सदा के लिए जो हम चाहते हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा सुख है बोल के यहाँ पे कवि यहाँ पे कह रहे हैं। चाहे कितनी भी सुंदर या सुविधा युक्त जो सुविधा जनित जो कैद क्यों ना हो, वह स्वतंत्रता का विकल्प नहीं होता है। जीव जंतु ही नहीं, मनुष्य को भी अगर किसी भी तरह कैद
में रख दिया जाए तो वो उसका जो स्वतंत्रता जो उसका जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए जीव जंतु ही नहीं, मनुष्य भी तभी प्रसन्न और रचनात्मक रह सकता है जब वो स्वतंत्रता उसको मिले। तो ये था प्रथम जो फर्स्ट पंक्ति का भावार्थ। फिर सेकंड में है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूख प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी को मैदा से। तो इस पंक्ति में कवि जो शिवमंगल सिंह सुमन जी, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हम तो बहुत ये जो पक्षी बहते हुए झरनों का जल पीता है और वो यानी हमको स्वतंत्र रूप से बहता और प्रकृति के साथ ही उसको रहना प्रिय है। यदि वो पक्षी को किसी भी सोने की कटोरी यानी कि कनक कटोरी यानी कि बाउल, जो कनक यानी कि सोने का कटोरी में बंद कर दिया जाए, सोने का जो पिंजरे में अगर बंद कर दिया जाए तो वो कह रही है कि पक्षी की हमको अपने स्वाभाविक गति और जीवन भी खो देंगे। तो भले ही बाहर से वो कटोरी यानी कि जो कनक कटोरी बहुत सुंदर और मूल्यवान लगे, फिर भी उसमें बंद कर हम भूख प्यासे से मर जाएंगे। हमारे लिए स्वतंत्रता में कष्ट झेलना भी उस बंधन से कहीं बेहतर है जो ऐश्वर्य यानी कि ये जो लग्जरी ऐश्वर्य या विलासिता, जो ये आरामदायक जो लग्जरी से जो रहना होता है, तो ऐश्वर्य और विलासिता से भरा हुआ जीवन, लेकिन आजादी वो छीन लेता है। तो इसीलिए वो कह रही है कि भले ही बाहर से वो जो ये कनक कटोरी बहुत ही सुंदर और मूल्यवान लगे, फिर भी हमको वो उसमें बंद कर हम भूखे प्यास मर जाएंगे। हमारे लिए स्वतंत्रता में कष्ट झेलना भी उस बंधन से कहीं बेहतर है जो ऐश्वर्य और विलासिता से भरा हुआ हो, लेकिन आजादी छीन नहीं लेता है। तो इसमें जो कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है, सोने चांदी के सुख में बंधकर जीने से अच्छा है कि कोई कठोर पर स्वतंत्र जीवन जिया जाए। सुख सुविधाओं से रहित स्वतंत्रता बंधन में मिले जो विलास से भी अधिक मूल्यवान होता है। तो ये था सेकंड पंक्ति का भावार्थ। तो अभी थर्ड में है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि शिवमंगल सिंह सुमन जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हमें सोने की श्रृंखला यानी कि जो पक्षी को जब उसको सोने की श्रृंखला यानी कि जो बंधन में पिंजरे में बंद दिया गया है, तब उसे अपनी स्वतंत्रता, उड़ान और गति सब कुछ भूल चुके हैं वो लोग। अब हम केवल अपने सपनों में ही कल्पना कर सकते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची शाखाओं यानी कि तरु की जो फुनगी पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूल रहे हैं और स्वतंत्र आकाश में हम उड़ रहे हैं। वो इमेजिनेशन से वो ये सब देख रही विजुलाइज करती थी। वो उसको अगर वो सपनों में ही कल्पना वो कर सकती है कि जब उसे पेड़ों की ऊंची शाखाओं और पर झूल रहे हैं वो लोग और स्वतंत्र आकाश में वो उड़ रही है, इसे वो सपना देख रही है, सपनों में कल्पना कर रही है। तो इस पंक्ति में कवि दर्शा रहे हैं कि जब मनुष्य या कोई भी जीव जंतु भौतिक सुख सुविधाओं के बंधन में फंस जाता है, तभी उसका स्वतंत्रता और स्वाभाविक आनंद समाप्त हो जाता है। सोने की जंजीरों में भी अनंत बंधन ही होते हैं। असली सुख और आनंद स्वतंत्रता में ही है, ना कि कोई विलासिता में। यानी कि स्वतंत्रता होने से ही असली सुख है, ना कि कोई कनक कटोरी यानी कि जो सोने की
पिंजरे में भी क्यों ना हो, उसको इतना विलासिता में भी क्यों ना हो, लेकिन उसको स्वतंत्रता सबको, जीव जंतु यानी मनुष्य को भी स्वतंत्रता ही सबको प्यारा होता है। तो ये था थर्ड पंक्ति का भावार्थ। फिर फोर्थ में है, होती सीमाहीन क्षितिज से हम पंखों की तो होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो हमारी उड़ान का कोई भी जो ये जो पक्षी का कोई भी उड़ान, कोई भी अंत नहीं होता। हमारा जो पंख अनंत आकाश और असीम क्षितिज तक क्षितिज यानी कि जो सूर्य तक पहुंचने की होड़ में रहते हैं। हम निरंतर उड़ते रहते हैं, ऊंचाइयों को छूने को हमेशा प्रयास करते रहते हैं। कभी तो ऐसा भी लगता है कि मानो वह क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है, सचमुच मिलन का स्थान वह बन जाएगा, यानी हमारी जो ये कोशिश सफल हो जाएगी और कभी यह उड़ान इतनी कठिन और थकाऊ हो जाती है। जो ये लोग धरती और आकाश जहाँ पे वो उड़ते रहते हैं, हमेशा वो प्रयास ये जो ऊंचाइयों को छूने की प्रयास हमेशा करते रहते हैं। तो सांसों की डोर और जीवन से टूटने लगती है, जैसे कठिन और थकाऊ हो जाती है कि सांसों की डोर यानी कि जो जीवन की जो डोर जैसे टूटने लगती है। वो हमेशा ये जो प्रयास करते रहते हैं, इसीलिए वो उनको ऐसा भी लगता है कि जैसे सांसों की डोर भी टूटने, जीवन की डोर भी टूटने लगती है। जैसे यह पंक्ति यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट ये जो फोर्थ पंक्ति में यहाँ पे जीवन के जो संघर्ष और ऊंचाइयों को छूने की मनुष्य भी हमेशा प्रयास करता रहता है, और लक्ष्य चाहे कितना भी दूर या असंभव क्यों ना लगे, सच्चा परिश्रम और स्वतंत्रता के भावना से ही मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता रहता है, भले ही उसे उस राह में जितने जीवन की डोर ही क्यों ना टूट जाए। तो यहाँ पे कवि जो शिव मंगल सिंह सुमन जी यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वतंत्रता, परिश्रम और आदर्शों के लिए जीवन अर्पण करने का जो भावना यहाँ पे वो दर्शा रहे हैं इस पंक्ति में। फिर ये जो फिफ्थ वाला पंक्ति, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ को सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते। तो इस पंक्ति में शिव मंगल सिंह सुमन जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये जो पक्षी का हम मन में इसे ऊंचे और सुंदर अरमान सपना है कि हमें जो नीले जो आकाश आसमान की असीम ऊंचाइयों तक वो उड़े और उसकी जो सीमा को वो छूना है। जो ये पक्षी कह रही कि हमारी यह इच्छा थी कि हम अपनी जो लाल किरण यानी कि सूर्य की किरण जैसे चोंच में लाल किरण जैसी चोंच, जो उसकी पक्षी का जो चोंच जो बीक होता है, उसकी चोंच से आकाश में चमकते हुए तारों को भी ऐसे दाना जैसे चुभती है, वैसे उसको भी तारों को भी चुभने के लिए वो इच्छा रखती है। और जैसे कोई अनार के दाने, जैसे तारों को दाना अनार के दाने जैसे यहाँ पे तुलना किए हैं कवि। तो तारों को ऐसे चुगे जैसे कोई अनार के दाने चुग रहा हो, जैसे पक्षी कोई अनार का दाना या अनार यानी कि पोमोग्रेनेट का दाना को चुग रही है, जैसे वो ऐसे सोचती है कि जैसे आसमान में जो उड़ते के टाइम में जो आकाश के जो चमकता हुआ तारा को भी ऐसे चुगने के लिए वो इच्छा रखती है जैसे कोई अनार का दाना वो चुग रही है। तो यहाँ पे कभी इस पंक्ति में मनुष्य या पक्षी की असीम आकांक्षा यहाँ पे जो उसका जो सपनों का प्रतीक यहाँ पे दर्शाए हैं, और हर जीव और इंसान के भीतर ऊंचाइयों को छूने और उसके जो संसार को देखने और असंभव को पाने का इच्छा यहाँ पे उसको होती है। जो कभी तारों का कभी यहाँ पे तारों को अनार, जो कभी यहाँ पे जो चमकता हुआ तारा को अनार के दाने के साथ कल्पना करके यहाँ पे सुंदरता और उन ऊंचाइयों को तक पहुंचने का लालसा, उसका जो पक्षी का जो लालसा है उसको यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे भावार्थ किए हैं।
तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि स्वतंत्रता ऊंचे सपनों और अनंत आकाश को छूने का जो पक्षी का है, उसका जो सपना है, मनुष्य भी ऐसी तीव्र आकांक्षा लेके ही वो जन्मा है और उसको पाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। तो यहाँ पे जो भले ही उसको जो ऊंची राह में जीवन की दौड़ ही क्यों न टूट जाए, तो यहाँ पे था ये जो ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो लालसा उसका है, बहुत ही वो भावनात्मक यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे कवि कह रहे हैं, वर्णना किए हैं। तो इस पंक्ति में स्वतंत्रता, ऊंचे सपनों और अनंत आकाश को छूने का जो मनुष्य की तीव्र आकांक्षा है, उसका जो प्रतीक रूप से यहाँ पे दर्शाए है। और यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि हर हृदय में, सभी के हृदय में उड़ान भरने की चाह और ऊंचाइयों तक छूने का जो जज्बा हमें सभी की हृदय में होना चाहिए। तो ये था 1 2 3 4 5th पंक्ति का भावार्थ। अभी 6th वाला, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पे इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जो नीड न दो चाहे टहनी का, यानी कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि उसको जो घोंसला यानी कि नीड यानी कि घोंसला उसको नहीं देना चाहते हो तो मत दो उसको, पक्षी को, लेकिन चाहे तो उसका जो हमारा बना हुआ जो आश्रय यानी कि जो सहारा भी ना तोड़ो। मतलब हमें बेघर कर दोगे तो हमें उसकी परवाह नहीं है, परंतु भगवान या प्रकृति ने जो हमें जो पंख दिए हैं, यानी कि जो उसके जो पंख फेदर जो दिए हैं, तो उससे ही हम उड़ने का जो शक्ति और स्वतंत्रता हमको जो मिला है, हम उसी उड़ान से हम उसकी आजादी में कोई अगर बाधा कोई देता है तो उसको हमको नामंजूर है, यानी कि उसको हम नहीं मानेंगे। तो उसको उड़ान में और उसकी जो आजादी में कोई भी बाधा मत डालो। तो इस पंक्ति में कवि स्वतंत्रता के महत्व को बहुत ही गहराई से दर्शा रहे हैं कि भौतिक सुख, घर या आश्रय न मिले तो भी जीवन चल सकता है। यानी कि भौतिक सुख यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ हम जी रहे हैं, तो भौतिक सुख तो नहीं मिलने से भी अगर घर और आश्रय न मिले तो भी हमको जीवन चल सकता है, परंतु यदि किसी की स्वतंत्रता और अपनी जो दिशा में आगे बढ़ने की जो शक्ति उसको जो मिला है, जो गॉड गिफ्टेड जो उसको जो मिला है स्वतंत्रता और उसकी अपनी दिशा में जो आगे बढ़ने की जो शक्ति उसको मिला है, उसको नहीं छीनना चाहिए। अगर उसको भौतिक सुख नहीं मिलने से भी वो चल सकता है, लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता और उसको जो दिशा में आगे बढ़ने की जो उसको जो शक्ति मिला है उसको नहीं छीनना चाहिए, ताकि वो जीवन का जो अर्थ नहीं तो समाप्त हो जाता है। तो अगर वो कोई छीनेगा उसका जो आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र, अगर पक्षी या मनुष्य जो किसी को भी वो अगर कोई छीनेगा तो उसका जो जीवन का जो अर्थ है उसके मन में वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए भौतिक सुख से भी बहुत ही आगे है स्वतंत्रता और आगे बढ़ने की जो चाह होता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है भौतिक सुख से। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य को अपने जो सपनों, स्वतंत्रता और आत्मबल के साथ जीने दो, और सुरक्षा और बंधन से अधिक मूल्यवान है स्वतंत्रता और उड़ान का जो उसका जो अधिकार है उसको मत छीनो। तो ये था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखा गया, तेलंगाना स्टेट क्लास 7 बाल बसंत 2 ये फर्स्ट चैप्टर है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखा गया। इसका भावार्थ यानी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, तो कुछ भी वर्ड्स का और किसी भी कहाँ पे भी कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।